वंदे मातरम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान पूज्य संतों के श्री चरणों में वंदन करता हूं। माननीय भाई साहब निमाराम जी, सम्मानित मंच, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित आदरणीय रूमा देवी जी और श्रद्धा के सैलाब में अपनत्व से ओतप्रोत होकर के विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित सभी मातृशक्ति और सज्जन शक्ति, युवा शक्ति को मेरे हृदय से साधुवाद और मंगल कामना करता हूं कि कुलरिया परिवार ने बड़े भाव से हम सबको यहाँ एक संगम में उपस्थित होने का सौभाग्य दिया है। हम सब लोग कुलरिया परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामना करते हैं। और मुझे वेद के उस सूक्त को बोलने का मन हो रहा है। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम्भो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाम उपासते। निश्चय ही हम सबको इस सूक्त को, इस मंत्र को हृदयंगम करके इस युग में उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना है जिनके हम उत्तराधिकारी हैं। मैं आप सबसे इतना आग्रह नहीं, निवेदन नहीं, पर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अपने मन से अंतर्मन में जाकर के, एक गहराई में जाकर के यदि प्रश्न पूछा जाए स्वयं से कि मैं कौन हूं, अंतर्मन से जाकर के स्वयं से पूछा जाए मैं कौन हूं, तो बड़ा गर्व होगा कि हम सब लोग उस उज्जवल परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, जिस उज्जवल परंपरा के अंदर, इस सनातन धर्म की परंपरा के अंदर कितने ही तो संत पुरुष महापुरुष हुए, कितने देवी देवता हुए, सतियां हुई, राष्ट्रभक्त हुए। उस उज्जवल परंपरा के इस समय वर्तमान में और कोई नहीं, हम सब लोग उत्तराधिकारी हैं। यदि उत्तराधिकारी हैं तो उत्तराधिकारी का कर्तव्य क्या बनता है, उत्तराधिकारी का उत्तरदायित्व क्या बनता है, उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी क्या बनती है, उत्तराधिकारी का फर्ज क्या बनता है, उत्तराधिकारी का कर्तव्य क्या बनता है, ड्यूटी क्या बनती है, जो है वो करें और समय पर करें। सारी समस्याओं का समाधान है तो मात्र इसी में है कि मैं कौन हूं और मैं जो हूं वो समय पर करूंगा और सही करूंगा, क्योंकि ये युग हमारा युग है। हमारे उन आदर्श पुरुषों को हृदयंगम करते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके इस युग में जो कुछ करना हमें करना है, जिम्मेदारी हमारी बनती है। और यह युग अच्छा युग है। हमारे महापुरुषों ने किन विषम परिस्थितियों में धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखा और पूरे भारत के सिद्धों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, देवियों ने, देवताओं ने अपने अपने कालखंड के अंदर विषम परिस्थितियों में भी धर्म की ध्वजा को ऊपर रखा और इस भारत को विश्व गुरु बनाया। अब वो सारा का सारा जिम्मा है तो आज हमारे कंधों पर है। हम किसी न किसी के उत्तराधिकारी हैं। आप जिस समाज से आते हो, ये समाज कोई आज का समाज नहीं है। जब पृथ्वी पर मानव आया तब सबसे पहले कोई समाज और धर्म आया था। तो मुझे और आपको गर्व है इस बात का कि ये सनातन धर्म आया था। उस उज्जवल धर्म के हम उत्तराधिकारी हैं। तो ये युग हमारा युग है। जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने अपने कालखंड के अंदर इस भारत को, इस सनातन परंपरा को विश्व में ले जाकर के भटके हुए मानव को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया और आध्यात्मिकता दी, ठीक इस युग में उनके उत्तराधिकारी बन करके हमें करना है। हम सौभाग्यशाली हैं। आइए हम सब लोग अपने कर्तव्य का बोध करें और कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करें। यही हमारा धर्म है, क्योंकि शास्त्रों में कर्तव्य को धर्म कहा है और अंग्रेजी में ड्यूटी कहा है। आइए अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज और अपना धर्म निर्वहन करें। मैं कौन हूं, मैं किसका उत्तराधिकारी हूं और मैं कहाँ हूं, मेरा क्या धर्म बनता है, ये मन से पूछें और पालन करें।
बस यही आज का संदेश है। आप सब जो यहाँ आए हैं बड़ी श्रद्धा और भाव से आए हैं। ऐसा आयोजन इस नगरी में समय समय पर यह कुदरिया परिवार कराते रहते हैं। दोनों परिवारों बड़े धर्म और आस्था के साथ में बड़े भाव से आयोजन करते हैं। हम सब लोग आपको बहुत हृदय से साधुवाद करते हैं। आप प्रेरणा हैं। शून्य से शिखर तक आपके परिवार ने जो यात्रा करी और आपके परिवार पर आपके पुरखों का, आपके पिताश्री जी का जो आशीर्वाद है वो आपकी बहुत बड़ी पूंजी है। और मैं ये मानता हूं कि आपके व्यवहार से, आपके इस धर्म आचरण से आपकी आने वाली पीढ़ी भी यही आचरण करेगी और ये सदियों सदियों तक याद रखने वाले काम होंगे। क्योंकि हम चले जाएंगे, पीछे स्मृति शेष छोड़ के जाएंगे, यादें रहेगी, लोग याद करेंगे कौन कैसा था, किसने अपने कालखंड में क्या किया। आज हमारे आचरण के कारण हमारे आने वाली पीढ़ी को मान और सम्मान मिलेगा। आज हम धर्म के साथ, राष्ट्र के साथ, अपने समाज के साथ खड़े रहेंगे तो आने वाले समय में हमारे आज के आचरण के बाद 3-4 पीढ़ियों को भी लगातार सम्मान मिलता रहेगा। आप सब लोग प्रेरणा देते रहें और आपसे प्रेरणा लेते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में पुनः मैं हृदय से साधुवाद करता हूं कि जिस प्रकार का ये आयोजन हुआ है, अभी शताब्दी वर्ष है। राजस्थान में संभवतः पूरे हो गए हैं। गांव गांव, गली गली, कस्बे कस्बे, मोहल्ले मोहल्ले तक इस बार एक जो विराट हिंदू सम्मेलन का दर्शन हुआ है, ये युग हमारा युग है। संघ को स्थापित हुए 100 वर्ष हुए हैं। इस 100 वर्ष का परिणाम क्या आया, क्यों आया? क्योंकि सतत साधना पर लगने वाले श्वेत वस्त्रधारी संतों ने भी इस पर अपने जीवन को समर्पित करके कहा, इदम राष्ट्राय इदम न ममः। हम कषाय वस्त्रधारी सन्यासी हैं और हम भी सम्मान करते हैं संघ के प्रचारकों का। क्योंकि यदि कोई सम्मान संत भी करता है तो सैनिक का और संघ के प्रचार का करना चाहिए। वो हमारे से भी ज्यादा देश के लिए चिंतन और तपस्या करते हैं। 100 वर्ष के इस सतत साधना के अंदर असंख्य प्रचारकों ने अपने जीवन को मां भारती के लिए समर्पित किया। तब आज गांव, गली, कस्बे, मोहल्ले के अंदर जगह जगह ये राम की पताका, जय श्री राम बोला जा रहा है और गांव गांव के अंदर विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है। आइए हम इससे प्रेरणा लेकर के पुनः सम गच्छध्वम सम वदध्वम संभो मनांसी जानताम सर्वे हिंदू सहोदरा के भाव से विराट हिंदू सम्मेलन मेरे हृदय में, मेरे घर में, मेरे आचरण में, मेरे समाज में एक ही भाव हो। सर्वे हिंदू सहोदरा के साथ उन महापुरुषों के इस महायज्ञ में जो 100 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, उसमें अपनी भी छोटी सी भूमिका, छोटी सी आहुति देना कर्तव्य और धर्म बनता है। हम सब लोग सजग रहें, सतर्क रहें। रूमा जी ने जो एक शब्द कहा, मैं भी आपको जाते जाते एक गुरु मंत्र के नाते कुछ शब्द कह दूं। हृदय से बोलना है, होठों से तो केवल उच्चारण करना है। बोलना हृदय से है, सुनना मन से है, उच्चारण होठों से करना है। आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मुझे आशा और विश्वास है बड़े हृदय से बोलेंगे। बोलेंगे नहीं रुकेंगे, सभी बोलो नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे। हमारे पुरखे जब तलवारों से शीश काटे जा रहे थे ना, तब भी नहीं झुके, तब भी धर्म की ध्वजा को लेके खड़े रहे। हम भी नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे, किसी प्रलोभन में, स्वार्थ में नहीं आएंगे। जब धर्म की बात आएगी तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हंति हंता, धर्म को आगे रख करके कदम भरेंगे। नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे और नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे। एक होकर भारत मां की जय जयकार करेंगे। बोलिए एक होकर भारत माता की जय हो। वंदे वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सबको श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनो उगले